हमने इतनी मेहनत की तो ये टेंडर वेंडर कुछ आया कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल पोपटलाल जी, पिछले 4 दिन में 10 टेंडर आ चुके हैं। और खास बात ये है कि एक टेंडर जो है वो चाचा भतीजा एंड कंपनी का है। हाँ, और जानते हैं उसके मालिक कौन है? कौन कौन कौन? नट्टू काका और बाघा। क्या बात है। वाह जेठालाल वाह, तुम तो कमाने का कोई मौका छोड़ दे नहीं हो। ओ अय्यर भाई, क्या कमाने का कोई मौका छोड़ते नहीं हो? उल्टा मैंने तो उनको मना किया था कि यह तुम्हारा काम नहीं है भाई, तुम लोग रहने दो। नहीं जेठा, देखो किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। हाँ, क्या मतलब? मतलब कि किसी के भी टैलेंट को कम करके नहीं आंकना चाहिए ना। ठीक है भाई, कम मत आंको, लेकिन उनका कोटेशन बराबर है कि नहीं वो देख के आंकना भाई। मेरे पहचान वाले, इसलिए ज्यादा मत आंकना। वो तो वैसे भी भिड़े भाई, किसका क्या वर्किंग एक्सपीरियंस है, किसकी क्या कैपेसिटी है, फाइनेंशियल कंडीशंस क्या है, ये सब देख के ही मेरे ख्याल से टेंडर तो पास होगा। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल मेहता साहब। हाँ तो भाइयों, बहने मत बोलना, वो सब घर पर हैं। कमाल है आपण। सोडी भी ना। सोडा ही पी रहा है ना भाई? सोडा चढ़ गई। हाँ, बस विषयांतर नको। तो बोलने तो दो। बोलो भाई बोलो। हाँ। अरे अय्यर भाई, क्या कर रहे हो भाई? वो भिड़े कुछ बोल रहा है, शांत रहो। जेठालाल मैं किधर बोला? आप मन में बोलते हैं ना तो भी सुनाई देता है भाई। तो मैं ये बोलना शुरू करो, क्या बोलना है? बोलो भिड़े भाई बोलो। नहीं, आप सबका हो गया तो बोलूं मैं? नहीं हो गया बोलो। कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। बोल यार बोल। मैं ये कह रहा था कि कल सुबह ठीक 9 बजे कंपाउंड में मिलना है टेंडर फाइनल करने के लिए, तो वक्त पर पहुंच जाना। भाई तुम मेरा सामने देख के क्यों बोल रहा है? क्या है जेठालाल, तुम्हें ऐसे मौकों पर जरा लेट आने की आदत है ना, और कल संडे है तो तुम आराम से उठोगे, इसलिए जरा याद दिला रहा हूँ। जेठालाल तुम है ना कल टाइम पर आ जाना। एक काम करता हूँ यार भाई, आज रात को मैं आपके घर पे सो जाता हूँ। क्यों? नहीं, क्या है, कल सुबह आप मुझे जल्दी जगा देना, फिर हम दोनों साथ में रेडी होकर टाइम पे मीटिंग में पहुंच जाएंगे। तो क्या आपको टेंशन नहीं ना कि मैं मीटिंग में लेट आऊंगा कि क्या करूंगा? जगह चला, ये जेठालाल कल टाइम पर पहुंच जाएगा। चलो। तो भाई खाते में लिखना। तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आप सभी का आज के इस मीटिंग में हार्दिक स्वागत करता हूं। और सबसे पहले मैं हमारे कमेटी मेंबर माननीय पत्रकार पोपटलाल जी का आभार प्रकट करता हूं, जो पहले रूठ गए थे लेकिन अभी मान गए हैं और इन्होंने गोकुलधाम रिनोवेशन के काम के लिए अपनी सहमति दे दी है। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। मेहरबानी भाई, मेहरबानी। थैंक यू भिड़े, थैंक यू। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने गोकुलधाम के रेनोवेशन के लिए टेंडर्स मंगवाए थे। कुल मिला के हमारे पास 12 टेंडर्स आए, जिसमें से मैंने मतलब कमेटी मेंबर्स ललिता जी और मैंने मिलकर 4 टेंडर शॉर्टलिस्ट किए। उसमें से एक टेंडर हम सभी मिलकर फाइनल करें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये काम पूरी पारदर्शिता से हो। ट्रांसपेरेंसी। तो सबसे पहला टेंडर है के मर्चेंट कंस्ट्रक्शंस। आपने 32 लाख का कोटेशन दिया है, जो हमारे हिसाब से थोड़ा ज्यादा है, इसलिए आपका टेंडर हम कैंसिल करते हैं। सॉरी। दूसरा है चाचा भतीजा एंड कंपनी, यानी नट्टू काका और बाघा जी का। इनके टेंडर की खास बात यह है कि इन्होंने सबसे कम भाव का कोटेशन दिया है। थैंक यू भिड़े साहब, थैंक यू वेरी मच। मिल गया बाघा, कॉन्ट्रैक्ट मिल गया।
ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका। नट्टू काका मुबारक हो। आशीर्वाद दीजिए बापू जी। सुनिए सुनिए सुनिए, टेंडर मिलने की खुशी में आप सबको चाचा भतीजा कंस्ट्रक्शन कंपनी की तरफ से टेंडर कोकोनट आइसक्रीम की पार्टी। फिर तो ये कॉन्ट्रैक्ट आप ही लोगों को मिलना चाहिए। अरे एक मिनट भाई, अरे दया शांति रख भाई, एक मिनट। अरे भाई तुम लोगों को अभी कॉन्ट्रैक्ट मिला किधर है? वो भीड़े कुछ बोलते बोलते देख ऐसे ही अटक गया। पहले पूरी बात तो सुनो उसकी। सबसे पहले बाघा और नट्टू काका आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। देखिए मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। हम लोग आपका टेंडर फाइनल नहीं कर सकते। हाँ क्यों? क्या क्यों? भाई आपका कोटेशन 16 लाख का है। अगर ज्यादा लग रहा है तो 50,000 कम कर देंगे। क्या कम कर देता हूँ बाघा? हमारे पास जितने भी कोटेशन आए वो 28 से 30 लाख के बीच में आए हैं और आप लोगों ने 16 लाख का कोटेशन दिया है। तो अच्छा है ना। ललिता मैडम का भी यही कहना है कि अगर आप सस्ते से सस्ता सीमेंट यूज करोगे, फालतू से फालतू कलर भी यूज करोगे ना, तो भी आपका कोटेशन 16 लाख नहीं होना चाहिए। पॉइंट। भिड़े भाई हमें कमाना नहीं है, हमें बस अच्छा काम करना है। नट्टू काका वी आर वेरी सॉरी, हम आपकी भावना की कदर करते हैं लेकिन हम आपका टेंडर फाइनल नहीं कर सकते क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं लग रहा है। अब बचते हैं 2 टेंडर। इन दोनों ने 8 से 10 हफ्तों में काम पूरा करने का वादा किया है। सबसे पहले है बेचर चौहान कंस्ट्रक्शन। इनका कोटेशन है 28 लाख का है और इन्होंने 3 साल के वाटर लीकेज की गारंटी दी है और इनका 8 से 10 साल के काम का अनुभव है। दूसरा है पाटिल ब्रदर कंस्ट्रक्शंस का। इनका बजट है टोटल 29 लाख का और इन्होंने 4 साल के वाटर लीकेज की गारंटी दी है और इनका भी लगभग सेम ही अनुभव है। ललिता जी आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए मेरे हिसाब से बेचर चौहान कंस्ट्रक्शन को ऑर्डर देना चाहिए। 1 लाख का फायदा भी हो रहा है और मैं खुद सुपरविजन करूंगी तो काम और क्वालिटी का अच्छे से ध्यान रखूंगी, तो 10 साल तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैं भी यही कहने वाला था। तो भाइयों जैसा कि ललिता मैडम ने कहा। रुकिए एक मिनट रुकिए। मेरा नाम रूबी है, ये हमारी कंपनी का टेंडर है, प्लीज इसे ले लीजिए। सॉरी मैडम, आप बहुत लेट हो गई, अभी हम लोग कोटेशन नहीं ले पाएंगे। नहीं भाई नहीं, अभी ऐसे नहीं हो सकता भाई। प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज ले लीजिए। अरे ऐसे कैसे टेंडर ले लीजिए? आप इतने दिन क्या कर रहे थे? टाइम पे आना चाहिए। वो क्या है ना, हमें सुबह ही पता चला तो तुरंत कोटेशन बनाकर टेंडर ले आए। प्लीज इसे ले लीजिए, सोसाइटी का फायदा होगा। देखो अगर सोसाइटी का फायदा हो रहा है तो मेरे हिसाब से एक बार इनका टेंडर देख लेना चाहिए। जेठालाल तुम्हारी आधी बात बिल्कुल ठीक है कि सोसाइटी का फायदा होगा, लेकिन इस वजह से अपन रूल्स में कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर सकते ना। टाइम लिमिट इज टाइम लिमिट। जेठा भाई ये तो रूल तोड़ने वाली बात हो गई। टेंडर का वक्त तो पूरा हो गया है। नहीं मानता हूँ टेंडर का वक्त पूरा हो चुका है, लेकिन क्या है अभी तक हमने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया नहीं है ना। क्या है अगर किसी को हम कॉन्ट्रैक्ट दे चुके होते, इसके बाद ये लड़की आई होती तो बात समझ में आती है कि भाई हम रूल तोड़ के फिर इनका टेंडर वापस ले रहे, लेकिन अभी तक हमने टेंडर दिया नहीं है किसी को। तो मेरे हिसाब से सोसाइटी का फायदा हो रहा है तो एक बार इनका टेंडर स्वीकार करके एक नजर मार लेनी चाहिए। क्या बोलते हो भाइयों? बिल्कुल सही जा रहे हो जेठा भरा है मतलब। हाँ ठीक है, देख लीजिए। ठीक है भाई, तो ठीक है। देखिए मैडम, वैसे तो अभी हम लोग ये कोटेशन नहीं स्वीकारते, ये हमारे नियमों के विरुद्ध है, लेकिन चूंकि जेठालाल ने सुझाव दिया है सोसाइटी का फायदा हो सकता है, इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये टेंडर का स्वीकार करते हैं। थैंक यू सो मच। इट्स ओके दाई, थैंक यू। ये कोटेशन मिला है हमें डीएनटी कंस्ट्रक्शन की तरफ से। इनका कोटेशन है 26 लाख का
और इन्होंने 10 साल के वाटर लीकेज की गारंटी दी है और साथ में कंपाउंड को एक्स्ट्रा लुक देने का भी वादा किया है। और सबसे मेन और अहम बात यह है कि सोसाइटी और सिविल इंजीनियर के सेटिस्फेक्शन के बाद ही इन्होंने पूरा पेमेंट लेने का वादा किया है। अरे ये तो बहुत बढ़िया ऑफर है इनका। भाई मेरा हिसाब से तो इनको ही देना चाहिए। बहुत बहुत बेस्ट है ऑफर ये। बड़े मास्टर नहीं ऐसा ऑफर है तो फिर सोचना क्या। तो इसको फाइनल करें, आप क्या बोलते हो कमेटी मेंबर्स? कमेटी को भी यही लगता है। हाँ, बिल्कुल करेक्ट है। करेक्ट है? हाँ ललिता जी ओके। तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी इस मीटिंग में जाहिर करता हूं कि गोकुलधाम के रिपेयरिंग और रिनोवेशन का कॉन्ट्रैक्ट डी एंट्री कंस्ट्रक्शन को दिया जाता है। टेंशन नहीं। थैंक यू जेठालाल, तुम्हारी वजह से टेंडर खुल गया। नहीं सब बराबर है ना। अभी क्या पैसा का भी लफड़ा नहीं है। पूरा काम अगर पसंद नहीं है तो काम के बाद ही पैसा देना है हमको। हमको तो पहले कुछ देना है नहीं। नहीं सही बात। बढ़िया बढ़िया ऑफर है। वाह लड़की क्या रूबी। थैंक यू सो मच सर। अरे मैडम लेकिन आपके कंपनी के ओनर कहाँ हैं? बस आते ही होंगे, एक सेकेंड। हाँ अच्छा हेलो सर, हमारी कंपनी का टेंडर पास हो गया है, आप आ जाइए। आ जाइए। बस आ ही रहे हैं। इनके सर इधर बारी खड़े थे क्या अब्दुल दुकान के पास? कैसे सर करके आ गए। मुझे लगता है कॉन्ट्रैक्ट मिला ना इसलिए आए, नहीं मिला तो वहीं से। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.